जैसे कि साहिबगंज में अवैध खनन को लेकर एक बार फिर से प्रशासन हरकत में आ गई है और इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, साहिबगंज के अवैध खनन मामले में एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है, जिला प्रशासन हरकत में आ गई है और डीएमओ ने प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। सबसे पहले तो इस प्राथमिकी की जानकारी हमें दे चंदन। अंकिता, बता दूं कि यह जो मामला है तकरीबन 1000 करोड़ के अवैध खनन से जुड़ा हुआ है और इसमें कई अधिकारियों को अब तक समन किया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा स्कैम होने के बाद भी प्रशासन के नाक के नीचे ये अवैध खनन अभी भी जारी था और इसमें अब ईडी को हस्तक्षेप करते हुए 5 अप्रैल को ईडी जो है साहिबगंज के कुछ इलाकों में औचक निरीक्षण करती है। तमाम पदाधिकारियों को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारी डीएसपी को लेकर औचक निरीक्षण करती है और वहां पे सभी की मौजूदगी में यह पाया गया है कि कई जो एकड़ में जो है अवैध खनन दोबारा किए गए हैं और गहनता से जांच के बाद वहां पर जेसीबी, पोकलैन ये सब के ताजा टायरों के निशान पाए गए हैं। इसके साथ ही जो विस्फोटक है वह भी वहां पाया गया है। इसके बाद जो है ईडी अपनी तफ्तीश जो है तेज करती है और उसमें पंकज मिश्रा का संलिप्तता जो है वो बताते हुए जो साहिबगंज एसपी है अनुरंजन किस्पोट्टा उन्हें एक रिपोर्ट सौंपती है और उसमें पंकज मिश्रा को पार्टी बनाने के लिए कहती है। लेकिन पूरे मामले पर जो है साहिबगंज के डीएमओ के द्वारा एफआईआर दर्ज किया जाता है, लेकिन वहां पर छोटू यादव और पिंटू यादव को सिर्फ उन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की जाती है, जबकि ईडी के रिपोर्ट में पंकज मिश्रा का भी नाम होने के बावजूद भी एफआईआर से उनका नाम हटा दिया जाता है। यह सबसे बड़ी बात है कि आखिर प्रशासन के नाक के नीचे जो है वहां पर दोबारा खनन कैसे हुआ और आखिर क्या वजह है जो कि ईडी के कहने के बाद भी एफआईआर रिपोर्ट से पंकज मिश्रा का नाम हटा दिया गया, उसमें जरा सा जिक्र तक नहीं किया गया। तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के 100 मीडिया प्रभारी भी हैं, अशोक बराइक, उनसे बात करते हैं कि अशोक जी, आखिर ये कितना चौंकाने वाली बात है कि ईडी साहिबगंज के एसपी को एक रिपोर्ट भेजती है अवैध खनन मामले में, जो ताजा मामला है 5 अप्रैल को औचक निरीक्षण करती है और उसमें पंकज मिश्रा को भी दोषी करार देती है और एफआईआर में नाम नहीं होता है। क्या है आखिर इसके पीछे वजह? देखिए, झारखंड पे एक बहुत धनबाद के एक छोटा सा जगह है वासेपुर। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर जिसको लेकर जिस स्टोरी को लेकर मूवी बनाई गई थी, अब यहाँ दोबारा एक स्टोरी बन रहा है गैंग्स ऑफ साहिबगंज। जिस साहिबगंज जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, वहाँ 1000 करोड़ का घोटाला ईडी ने सामने सभी के सामने रखा है। अब देखिए, वहां पर उपायुक्त है, डीसी है, एसपी है, डीएमओ है, ये कानून और न्याय संगत काम नहीं करते। ये साहिबगंज के सुपर सीएम जो पंकज मिश्रा जी है उनके लिए काम करते हैं। वो कोई कानून विधि सम्मत काम करने वाले लोग नहीं है। वो पंकज मिश्रा जो सुपर सीएम है साहिबगंज के, वो उसके इशारे पे काम करते हैं। विभूति कुमार जो डीएमओ है, उनका और पंकज मिश्रा के साथ जेल में जो वार्ता हुई वो जग जाहिर है। तो जो इतना अंतरंग बातें करते हैं जेल के अंदर और जेल के बाहर से, जिनके साथ 1000 करोड़ का जो माइनिंग घोटाला का जो लेन देन का कारोबार है, वो इतने आसानी से उनके खिलाफ में एफआईआर कर देंगे, ये तो सोच से परे है। देखिए, कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से पशुपालन घोटाला में धीरे परत दर खुलते गया था, अब ये ज्यादा दूर, अब ये बहुत स्पष्ट है कि यह भी पशुपालन घोटाले के रूप में, मधुकोड़ा पार्ट 2 के घोटाले के रूप में यह भी लोगों के सामने आएगा। और जिस तरह से आपने बोला कि डीएमओ ने अपने जो अपने पत्र में उसमें पिंटू यादव और एक छोटू यादव का जिक्र किया है, ये तो खीरा चोर है। ये दोनों खीरा चोर है। हीरा चोर को तो उन्होंने बचाने का काम किया है, क्योंकि वो तो सुपर सीएम है। अब सुपर सीएम पे कौन माई का लाल है जो सुपर सीएम के ऊपर एफआईआर कर सके या उसके नाम को स्पष्ट कर सके? कुल मिला के राज्य की जनता देख रही है कि किस तरह ये पूरे के पूरे गैंग्स ऑफ साहिबगंज ये तो आप आरोप लगा रहे हैं कि सुपर सीएम को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो जेएमएम है या फिर अन्य जो महागठबंधन की जो पार्टियां हैं, यह भी आरोप लगा रही है कि ईडी जो है केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है, इसलिए पंकज मिश्रा जेल में है और उनकी संलिप्तता कैसे हो सकती है? लोबिन हेम्ब्रम जी कोई भाजपा के विधायक नहीं है। लोबिन हेम्ब्रम जी वरिष्ठ विधायक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुरुजी के साथ संघर्ष किया है। आपको याद होगा कि संथाल परगना में जो अवैध
माइनिंग जो गाड़ी चलती थी, हाईवा चलती थी, जिसको लोबिन हेम्ब्रम ने रात में धरना देकर सैकड़ों गाड़ी को रोकने का काम किया था। और उन्होंने बोला था कि सरकार के नाक के नीचे में साहिबगंज में संथाल परगना में अवैध माइनिंग का काम चल रहा है। तो ये तो कोई भाजपा तो नहीं कहे थे, ये तो लोबिन हेम्ब्रम जैसे वरिष्ठ विधायक कहे थे। अगर जेएमएम आरोप लगाती है तो लोबिन हेम्ब्रम की बातों को भी खंडन करनी चाहिए। और जब लोबिन हेम्ब्रम ने स्पष्ट रूप से सरकार पर आरोप लगाया कि पंकज मिश्रा के संरक्षण में इस तरह के संथाल परगना को खोखला किया जा रहा है, जंगल जमीन को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, तो लोबिन हेम्ब्रम के पुत्र के ऊपर भी एफआईआर करके जेल भिजवाने का काम किए हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीता सोरेन जी भी ने स्पष्ट कहा है, सीता सोरेन जी ने भी साफ साफ सरकार को आईना दिखाने का काम किया। तो उनको भी महासचिव ने उनको भी स्पष्ट करके उनको शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। देखिए, जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के खिलाफ है, उनके परिवार के लोग अंदर बोलेंगे, उसको पंकज मिश्रा जैसे लोगों के संरक्षण में, उनके आदेश में उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आखिर बीजेपी स्पष्ट क्यों नहीं कर रही कि आखिर वो कौन है जो कि सुपर सीएम को बचाने की कोशिश कर रहा है? आखिर किसके पीछे, इसके पीछे किसका हाथ है, कौन सी ताकत काम कर रही है? अरे अपने नेता विधायक माननीय बाबूलाल मरांडी तो लगातार ट्वीट के माध्यम से, लगातार प्रेस के माध्यम से वो आरोप लगाते आ रहे हैं। काम एक विधि सम्मत होती है, एजेंसियां अपने काम कर रही है, एजेंसियों के ऊपर हमारा कोई दबाव नहीं है। एजेंसियां स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट है, उसकी अपने काम करने की कार्यशैली होती है। वो धीरे धीरे परत दर परत खोल रहे हैं। जिस तरह से 5 तारीख को ईडी ने औचक निरीक्षण के दौरान में वहां सभी संबंधित खान विभाग के संबंधित अधिकारी थे, उनको लेकर निरीक्षण किया, उन्होंने आईना दिखाने का काम किया कि देखिए, ईडी की इतने बड़े कार्रवाई के बाद भी वहां साहिबगंज में अवैध रूप से चल रही है माइनिंग। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि पंकज मिश्रा के सांठगांठ में डीसी, डीएमओ और एसपी और यहां तक कि सरकार के मुखिया को छोड़कर इतने बड़े अवैध माइनिंग का काम ईडी के कार्रवाई के बाद भी अगर चल रहा है, तो ये सरकार के मुखिया तक के भी उसका हिस्सा पहुंच रहा होगा। बिल्कुल, ये बड़ा कहे कि आरोप है डायरेक्ट मुख्यमंत्री के ऊपर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर। लेकिन एक बात तो तय है अंकिता, कि जिस तरीके से जो रिम्स के पेइंग वार्ड में पंकज मिश्रा को रखा गया था, उस समय कई अधिकारियों का मिलना जुलना पंकज मिश्रा से लगातार जारी था। और इसी संदर्भ में साहिबगंज के जो डीएसपी थे, उन्हें भी समन भेजा गया था। तो इससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से डीएमओ द्वारा दर्ज प्राथमिकी में पंकज मिश्रा को निर्दोष बताया गया है, वहीं ईडी पंकज मिश्रा को दोषी बता रही है। तो चंदन, आखिर दोनों के जांच रिपोर्ट में आखिरकार इतना अंतर क्यों आ रहा है? और जिस तरीके से आपने भाजपा के मीडिया प्रभारी से भी बात की, उन्होंने भी सीधा तौर पे ये सवाल उठाया है कि सीएम को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। और बीजेपी ने तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी भी ईडी के जांच को समर्थन कर रही है। जी अंकिता, माफी चाहूंगा, एक बार अपना सवाल फिर से दोहराएं। चंदन, जिस तरीके से डीएमओ के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है, तो उसमें पंकज मिश्रा को निर्दोष बताया गया है। लेकिन अगर हम ईडी की बात करें तो ईडी के अब जांच में पंकज मिश्रा को दोषी बताया गया है। तो चंदन, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि दोनों के जांच रिपोर्ट में आखिरकार इतना अंतर क्यों आ रहा है? और जिस तरीके से बीजेपी भी ने सवाल उठाया है करप्शन को लेकर, चाहे कह ले या साहिबगंज, जिस तरीके से आपने बीजेपी मीडिया प्रभारी से भी बात की, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि गैंग्स ऑफ साहिबगंज चल रहा है। तो आखिर ये कह सकते हैं कि बीजेपी भी ईडी के जांच को समर्थन कर रही है? जी बिल्कुल, आखिर ये जो पूरा जो मामला चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो अधिकारियों का, मैंने पहले ही कहा कि जो अधिकारी पंकज मिश्रा से मिलने के लिए आते थे, पंकज मिश्रा न्यायिक हिरासत में थे और इलाज के लिए उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में रखा गया था। उस दौरान भी जो है कई अधिकारी उनसे मिलते थे, जिस पर रोक लगी थी, लेकिन छुप छुपाकर मिलना जारी रहता था। और कई फोन कॉल भी जो है वो ईडी ने सर्विलेंस से निकाले थे। सीडीआर में पाया गया था कि कई जो है नंबरों पे बात भी किया गया है पंकज मिश्रा के द्वारा। तो इन सब से जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पंकज मिश्रा के पीछे कोई ताकत जो है वो काम कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले पे बीजेपी का कहना है कि इस पूरे मामला पर सुपर सीएम को बचाने के लिए सीएम का जो पावर है वह काम कर रहा है। आखिर जो दोनों रिपोर्टें हैं अशोक जी, जो ईडी की तरफ से भेजा गया साहिबगंज एसपी को, और फिर डीएमओ की तरफ से जो रिपोर्ट करवाई गई, एफआईआर जो करवाया गया, दोनों का जो डिफर होना, यानी दोनों में फर्क होना कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा करता है। तो क्या आपको लगता है कि एक सवाल ईडी पे भी उठ सकता है कि जिस तरीके से पंकज मिश्रा जेल पे है, तो कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता नहीं हो सकती? तो ऐसे में बीजेपी को, यानी झारखंड में जो विपक्षी पार्टी है, उसको और ईडी को लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है? देखिए, संघर्ष नहीं, ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और
ईडी के कार्रवाई के बाद पंकज मिश्रा जी का आरोप सिद्ध हुआ, चार्जशीटेड है। चंदन, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, हम आपसे एक बार फिर इस पूरे मामले को लेकर जुड़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वक्त हो चला है बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का। और जैसा कि आपको बता दें कि साहिबगंज मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है, लगातार करप्शन को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि झारखंड में स्टेट स्पॉन्सर करप्शन आखिर क्यों चल रहा है।